हेलो एवरीवन, चलिए हम आज डिस्कस करेंगे क्लास स्टैटिक गेम। लेकिन हम ये गेम्स ऐसे ले रहे हैं क्लास, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब हम स्टैटिक गेम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक मिक्स स्ट्रेटजी पढ़ा था। और मिक्स स्ट्रेटजी तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारा कोई लेस इक्विलिब्रियम नहीं बनता, यानी कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिलती है। तो जब डोमिनेंट स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी नहीं मिलती है तो उस केस पे हमें मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक प्लेयर की एक कोई स्पेशल विशेष जो है फोकस कोई एक स्ट्रेटजी पे नहीं होता है तो उससे उसका आउटकम बेटर नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि दोनों इस केस में हम क्या करते हैं कि मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। और जब पिछला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया था, हेड हेड आएगा तो 1 रुपीज पे करेगा, टेल टेल आएगा तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा नेट इक्विलिब्रियम क्या निकला था, मतलब जीरो सम गेम हो गई थी। तो अब हम जीरो सम गेम ना लेकर के दूसरी ऐसी गेम लिए हैं जिसमें हमें कुछ पे ऑफ निकले, कुछ मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन निकलेगा। ठीक है, तो हमने इस एग्जाम्पल लिया। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को हम लर्न करेंगे क्लास। इसमें हम मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। देखिए क्लास, जस्ट टू प्लेयर 1 और प्लेयर 2। प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रेटजी है, यू एंड डी, अप जाएगा या डाउन जाएगा। प्लेयर 2 के पास है वो लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा। ठीक है, ध्यान समझना है। अब आपको अगर आप बोला जाए कि चलो ठीक है बच्चों आप नेट इक्विलिब्रियम फाइंड कीजिए, तो बताइए नेट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करो। तो आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। चलिए पहले फाइंड करते हैं क्लास। अब देखो प्लेयर 1 की बात करते हैं। अगर प्लेयर 1, ठीक है, PLAY, ठीक है, प्लेयर 1, अगर प्लेयर 1 अपनी यू चाल चलता है, यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, तो प्लेयर 2 कौन सी चाल चलेगा आप बताइए प्लीज। प्लेयर 1 अगर यू चलेगा तो ये कौन सी चलेगा, तो बेटा देखो इसका ये है, ये किसका है, बी का ये है, सेकंड पर्सन का। अगर प्लेयर 1 को हम ए माने, प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी को हम ये मानेंगे -2 और -3, -2 है और माइनस यहाँ पर 3 है। तो बेटर क्या होगा, बेटर होगा कि वो जो है आर को चलेगा। क्या चलेगा, आर को चलेगा। अगर प्लेयर 1 अगर प्लेयर 1 डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, फर्स्ट ऑफ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि नहीं है। अगर वो डी स्टार्ट करता है तो सेकंड क्या चलेगा, देखो कौन सा बेटर है, फिर वो यल चाल चलेगा। तो प्लेयर जो है यल चलेगा, यानी कि अगर यू चलेगा तो वो आर चलेगा और ये डी चलेगा तो वो यल चलेगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेकंड प्लेयर 2, अगर प्लेयर 2 की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब प्लेयर 2 चलेगा तो ये फर्स्ट की हो जाएगी क्लास, क्योंकि ये फर्स्ट का प्लेयर है। तो प्लेयर 2 अगर अपनी यल चाल चलता है, प्लेयर 2 अगर यल चाल चलता है, यल, तो प्लेयर फर्स्ट क्या चलेगा, प्लेयर फर्स्ट के सामने 2 स्ट्रेटजी है, यू एंड डी, तो उसमें से 3 इज ग्रेटर देन 2, तो कौन सी चाल चलेगा, वो यू चलेगा, यू चलेगा। ओके। और अगर प्लेयर सेकंड अगर अपनी आर चाल चलता है, आर, जब वो आर चलता है तो प्लेयर फर्स्ट कौन सा मूव करेगा, तो प्लेयर फर्स्ट जो है डी मूव करेगा, तो प्लेयर फर्स्ट जो डी मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि प्लेयर यू चलेगा तो आर कोई मिल नहीं रहा है, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी मिल रही है। तो जब हमें डिफरेंट एक साथ नहीं मिलती है तो उस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, देयर इज नो नेट इक्विलिब्रियम, देयर इज नो नेट इक्विलिब्रियम, नो मिक्स स्ट्रेटजी। तो अब इस केस में हमें इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए दोनों की क्या करना पड़ेगा, हमें मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने पड़ेगा। तो क्लास हम जब यहाँ पर है कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो हमें मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। आपको पिछली क्लास में बताया था कि मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी पे काम करना शुरू करते हैं।
क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्लास एक बिलीफ होता है, ठीक है, एक विश्वास होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर यू चाल चलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड प्लेयर जो है यल चाल चलेगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड प्लेयर यार चलेगा। या ऐसे ही सेकंड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन के बारे में बिलीव करता है कि अगर मैं यल चाल चलता हूँ, यल प्लेयर यल चाल चलता है, तो फर्स्ट प्लेयर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि यू चलेगा कि डी चलेगा। तो यू के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या डी के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी पे। एक्सपेक्टेड पे ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा है, यल और आर दो स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, उसके अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर ठीक फर्स्ट पर्सन अगर यू चाल चलता है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि इस फर्स्ट पर्सन के चलने से यल को, फर्स्ट पर्सन चलने से यल कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है को सेकंड प्लेयर यल चलेगा या 3 चलेगा। तो अब हम क्या करें क्लास, हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का हम लिख लेते हैं। मान चलो क्लास प्रोबेबिलिटी को टाइम दे देते हैं। इस आर की प्रोबेबिलिटी को हम मानते हैं 1 माइनस क्यू, ओके। इस यल की यहाँ लिख देते हैं, आर की प्रोबेबिलिटी को हम मान लेते हैं 1 माइनस क्यू, इसको मान लेते हैं क्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं क्लास हम पी। पी प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है, ये 1 माइनस पी पे काम कर रहा है, ठीक है। हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब 1.2 या 1.5, इसमें जो बचा इसका मतलब ये पी और क्यू। लेकिन हम अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे पहले क्लास। तो अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ लिखिए कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ फर्स्ट प्लेयर डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्लेयर्स स्ट्रेटजी, और एक्सपेक्टेड पे ऑफ सेकंड प्लेयर्स की डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी पे। इतना समझ गए, ओके। तो अब देखेंगे, आप ये बताइए कि अगर मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ यू चलने पे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड पे ऑफ डी, ठीक है, डी। अब देखना आप एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये लिखा जाता है क्लास, इसको मान के इक्वल बनाया जाता है। अब आपको देना है कि पी मतलब एक्सपेक्टेड यू चलने पर क्या एक्सपेक्टेड आएगा, कैसी पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब होता है कि जब यू चलेगा तो एक्सपेक्टेड हमने इसको क्यू माना है, ओके। यानी कि 3 आने की पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, इस क्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये 2 आने की पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, 1 माइनस क्यू पे डिपेंड कर रही है, 1 माइनस क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि क्लास जो ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, ये फंक्शन ऑफ एल एन आर पर। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ये फंक्शन ऑफ किस पर, क्यू एंड 1 माइनस क्यू पे, इस पर डिपेंड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यल के चलने से जो पे ऑफ आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड यू की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप देखिए एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यू कैसे निकालेंगे, बेटा देखिए, अगर वो यू चाल चलता है, अगर वो फर्स्ट पेयर यू चाल चलता है तो यू पर क्या पॉसिबिलिटी है आने की, 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये डिपेंड करेगा 3 इंटू क्या लगाएंगे आप, क्यू। तो 3 इंटू क्यू कर दीजिए या 3 क्यू ले दीजिए क्लास, क्या लिखेंगे 3 क्यू, ओके, प्लस क्या है 2 है, तो 2 1 माइनस क्यू। क्लियर है, ये हो गया क्लास, ओके।
अब हम दूसरा लिख देंगे क्लास, ये तो फर्स्ट हो गया। ऐसे अगर वो डी चाल चलता है, अगर वो डी चलता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, अगर वो डी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी कि एक्सपेक्टेशन पे ऑफ यानी कि डी चलने पर क्या आएगा, किस पर डिपेंड करेगा, क्यू और टू पे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्यू या 2Q डिवाइडेड डायरेक्ट क्लास, क्या लिखेंगे 2Q, ओके, क्योंकि Q और प्लस कितना है क्लास, यहाँ पर क्या है 5 आने की पॉसिबिलिटी है, तो किस पर, तो प्लस 5 1 माइनस Q, ओके क्लास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पर एक जगह रख दीजिए, देखिए 3 प्लस 3Q प्लस 2 1 माइनस Q, ओके, इज इक्वल टू 2Q प्लस 5 1 माइनस Q। सॉल्व कीजिए तो कैसा है क्लास, तो 2Q और 3Q इज इक्वल टू 5Q, ठीक है, इसको लिखा जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, बताइए भाई कैसे निकालेंगे, 3Q और 2Q 5Q, आप इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा बता, और ये 2Q1 माइनस 5Q1 क्या बचेगा, 3 1 माइनस Q बचेगा, 2Q माइनस 1Q, तो यहाँ पर Q बचेगा, तो क्या बचेगा क्लास, ये बताइए, Q इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 1 माइनस Q, ये बचेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप, इसको तोड़ दीजिए, Q इज इक्वल टू 3 माइनस 3Q, ये बचेगा। फिर आप देखेंगे 3Q 1Q तो कितना हो जाएगा 4Q, तो आप 4Q इक्वल टू 3, तो Q इक्वल टू क्या बनेगा क्लास, Q इक्वल टू क्या बनेगा, Q इक्वल टू, देखो ऐसा कीजिए, 4Q इक्वल टू 3, देन Q इक्वल टू 3/4, क्या मिला क्लास, Q इक्वल टू 3/4 हो गया, क्लियर है। तो Q इक्वल टू 3/4 मिल गया, हमें कितना मिल गया, Q मिल गया, ये हमारा क्लास मिल गया, अलग से काम बना लीजिए, यहाँ पर हमें मिल गया 3/4, क्लियर, ओके। और अगर इसका क्या मिल जाएगा फिर, तो क्लास हो गया 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 4 3, कितना बचा, कितना हो जाएगा बेटा जी, 1/4, 3/4 यानी कि 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 हमें मिल गया क्लास। तो बेसिकली हमें कहना चाहते हैं कि हमें 3/4 1/4 मिल गया, ठीक है, ओके। तो ये तो किसका हो गया क्लास, हमें जब प्लेयर फर्स्ट की स्ट्रेटजी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो प्लेयर 2 का हमें ये मिल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। अब हमें प्लेयर सेकंड के मूव करने पर फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ सेकंड प्लेयर कहाँ लिखे हैं, ये लिख दें, चलो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बेटा जी इसको, ओके। सुनो देखिए ध्यान समझना है प्लस, प्लेयर फर्स्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड दूसरा प्लेयर नंबर दिख रहा होगा आपको, देखिए एक्सपेक्टेड यल, ठीक है, अगर वो यल चाल चलता तो एक्सपेक्टेड कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, अब इसको साथ क्या करें क्लास, -2 है, क्या है इसका, -2 इंटू क्या है P, 2P, ओके, प्लस 2 1 माइनस P, ओके। ये तो किसका हो गया क्लास, जब वो यल चाल चलता है तो, और यूटिलिटी अगर वो R चाल चलता है तो क्या निकलेगा, अगर वो R मूव करता है
तो क्या निकालेंगे बेटा जी 3, क्या निकलेगा 3p, प्रोबेबिलिटी p है 3p प्लस इसको निकालेंगे 5, सॉरी यहाँ पर 0 है तो 0 है तो वैसे 0 आएगा तो डायरेक्ट आप 0 या लिख लीजिए 0 इंटू 0 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 माइनस p, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब लिखो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी L इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी R। नाउ यू कैन पुट एक साथ रख दीजिए तो लिखेंगे -2p प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 3p। ओके, आप इसको इधर लाइए 3p 2p इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी बताइए प्लीज। तो p इक्वल टू 2 हो जाएगा, p इक्वल टू 5p हो जाएगा, सॉरी यस। तो 3 इधर लाएंगे तो फिर आगे 5p इज इक्वल टू 1 माइनस p। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें 5p इज इक्वल टू 2 माइनस 2p। ओके, सो इज इक्वल टू 7p, सॉरी 7p। ओके, इज इक्वल टू 2, यानी कि होगा कितना है क्लास p इज इक्वल टू 2/7, p इज इक्वल टू आ जाएगा p इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7। ओके, एंड 1 माइनस p कितना निकलेगा 1 माइनस 2/7 यानी कि 5, 7 5/7। तो कितना निकला बेटा आपको मिल गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 2/7, इसका मिल गया क्लास कितना है 2/7, इसको मिला आपका 5/7। am राइट 2/7/5/7। कहने का मतलब है क्लास कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। तो अगर इंडिविजुअल बिहेवियर है यहाँ पर क्या है क्लास इंडिविजुअल है, तो अब कैसे काम करेंगे कि जो प्लेयर, देखो ध्यान समझना, अब प्लेयर फर्स्ट, अगर प्लेयर फर्स्ट कोई भी चाल चलेगा तो उसका पे ऑफ किस पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट प्लेयर की यल चलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 पे डिपेंड करेगा और या आर चलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो पे ऑफ है वो ब्रैकेट में कितना आएगा डिपेंड करेगा कि वो प्रोबेबिलिटी का इक्वल कितना हो रहा है। तो देखो 3/4 और 2/7, तो यहाँ जो ये जो आउटकम आ रहा है इन दोनों का कंबाइंड आएगा, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अब हम एक और से पे ऑफ बना देंगे, क्लास मैं बना लूँ। चलो लिखो, यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, थोड़ा सा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होच हो रहा है, L और R लिखते हैं। 3 है, -2 है, 2 है, 3 है, या इसके लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आप देखिए ध्यान समझना, मैं बोलता हूँ क्लास ये U है, ये D है, ये भी समझ रहे हैं आप। ओके, हमने कहा कि अगर 3/4 है, L की जगह देखो ये किस पर डिपेंड करेगा 3/4 पे। ओके, और ये -2 डिपेंड करेगा किस पे 2/7 पे, 2/7 पे। तो कितना हो गया 7 चौक 28, कितना हो गया क्लास 28, 3 दूनी 6, यानी 6/28 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/28। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा क्लास कोई बताएगा 6/28, यानी 6/28 पे काम करेंगे। और ये यहाँ पर कितना आएगा तो 1/4, 2 × 1/4, देखो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2/7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना हो गया 2 × 2, 2/88, कितना हो गया 2/28, ये 2/28, 6/28, इसमें कितना आएगा कोई बताओ प्लीज कितना आएगा। तो क्लास मैंने सॉल्व किया है 15/28 और 5/28, यहाँ आएगा 15/28, यहाँ आएगा 5/28। आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व कैसे करना है समझ गया, क्लियर है। अच्छा क्लास इतना हो गया। अब मैं आपसे बताऊं
कि चलो अब आप पे ऑफ निकालो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालिए। कैसे निकलेगा क्लास? तो प्लेयर वन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है। तो लिखो PLAYER प्लेयर फर्स्ट का एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालिए। कैसे निकालेंगे बेटा? एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे क्या करता है, हम क्या करेंगे, सब ले लेंगे। जैसे 3 है, देखो ध्यान से ना, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकलेगा 3 इंटू क्या करेंगे बेटा जी, इंटू में 3 इंटू 6/28 प्लस हम किसका निकालें, प्लेयर फर्स्ट का 2 इंटू बोलो भाई 2 इंटू 2/28 इसका कैसे निकालेंगे, प्लस 2 इंटू 15/28 प्लस 5 इंटू 5/28। इसको सॉल्व कीजिए प्लीज सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए। बताइए भाई। तो सॉल्व करेंगे बेटा जी, इसका आएगा 77/28। सो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो गया 77/28 जो है मिक्स स्ट्रेटजी निकाल करके ये आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट तो मिल नहीं रहा है कि 3 आएगा कि 2 आएगा 5 आएगा। अब हमें सबका कंबाइंड इफेक्ट देख करके बोला है कि जो मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया तो 77/28 पॉसिबिलिटी है उसके आने की, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप प्लेयर बी का निकाल लो। अगर प्लेयर सेकंड का निकालते हैं तो निकालिए PLAYER प्लेयर सेकंड है, दिख रहा है यहाँ पर बेटा जी, दिख रहा होगा प्लीज, नहीं दिख रहा है? ओके दिख रहा है। सो प्लेयर सेकंड बताइए, प्लेयर सेकंड में कितना आएगा, जल्दी निकालो प्लीज यार, मैं ही निकालूं, चलो बताइए। -2 इंटू अरे सब में वही करना है भाई, 6 इंटू 28 प्लस 3 इंटू 2/28 प्लस 2 इंटू कितना है 15/28 प्लस 0 इंटू 5/28 इक्वल टू व्हाट? इसका आ जाए बेटा जी 30/28। कितना आएगा प्लस 30/28। ठीक है। सो जो सेकंड पर्सन है उसकी पे ऑफ मैक्सिमम जो है 30/28 और इसके 20/30 आ गया। तो क्लास यहाँ पर क्या है कि दोनों कस्टमर का जो है, दोनों प्लेयर का जो है सैडल पॉइंट कहाँ बन रहा है? सैडल पॉइंट नहीं बना, कोई एक पॉइंट तो नहीं बना, क्योंकि हमने देखा कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इस केस में हम मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके उस पूरी गेम का पे ऑफ देखते हैं कि नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, सैडल पॉइंट कहाँ हुआ, समझ गए ना? तो इस तरह से आप कोई एक पॉइंट तो मिला नहीं है आपको यहाँ पर, इसलिए हमने मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया। सो उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर में 0 सम गेम आ गया था, इसको जोड़ा था 0 सम गेम आ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं आया। तो आगे समझ में कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या निकालेंगे। ओके क्लियर है? ओके, एग्जाम अगर आता है तो आप इसको उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बेंजियन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज की तरह आती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।